ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। जब प्रेम की शक्तियां अंतरंग में फैल जाती हैं तो मन रूपांतरित हो जाता है। जब मन स्थिर हो जाएगा तो शून्यता बढ़ जाएगी। मन की चंचलता की वजह से ही कई कर्मों के निशान अंकित होते जाते हैं। मेरे प्रिय शिष्यों, जब आपके मन कोई घटना को लेकर संवेदनात्मक हो जाती है तब उस समय कर्म के निशानियां बलवान हो जाते हैं। घटना शुभ हो या अशुभ हो, उसका स्पर्श आपके मस्तिष्क में तरंगों की तरह प्रवाहित हो जाता है। आपका मन जहां कहां घूमती रहती है वहां से कर्म के रूप में बंधन और आशाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे एक फूल के तत्व या सार सुगंध के रूप में जगह जगह में फैल जाता है। प्रत्येक जन्म में आपके प्राण या जीवाणु 3 जन्मों के कर्मों को धोने की प्रयास करती रहती है। यदि कर्म अधिक होते हैं यदि कर्म अधिक होते जाएंगे तो कर्मों की निशानियां अंकित होते जाते हैं और उसी के अनुरूप जन्मों की परंपरा भी बढ़ती जाती है। जीवाणु या प्राण शक्ति जिस उद्देश्य के लिए अर्थात जिस उद्देश्य से जन्म ले रही है उसे पूरा करने के लिए उसे अनुमति दे और आपके मन को चंचल बनने से रोकिए, क्योंकि इस रास्ते में रुकावट वो ही है। यानी यहाँ पर महर्षि अगस्त्य ये कह रहे हैं कि मन की प्राणों की उद्देश्य यानी जीवाणु के जन्म लेने का उद्देश्य यानी वो आत्म में संघनन होना ही उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। ये पूरा होने के लिए मन बीच में रुकावट बनती है। यही यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ये विचार प्राणों के काम में बाधा डालेगा। अगर आपके साथ जो हो रहा है वह कर्मों को आप रुकावट डालेंगे, यानी ऐसा सोचकर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सभी के साथ तो नहीं हो रहा है, ऐसे आप उस कर्म को रोकेंगे, नहीं होने के लिए कई प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो, तब क्या होगा, तो कर्मों के फल भी अधिक होते जाएंगे, क्योंकि आपके मन उन्हीं कर्मों के अंदर घूमता रहता है। तभी कर्मों के निशानियां अधिक अंकित हो जाएंगे। ये सूक्ष्म हमें नहीं पता है। हम सोचते हैं कि इस कर्म को हम रोकेंगे और कई प्रयास करके कई तरीके अपनाकर उस कर्म को होने से हम रोकते हैं अज्ञानी बनकर। तभी और कर्म हम बटोरते रहते हैं। यही हमें समझाया जा रहा है। मन अगर काम नहीं किया तो जिंदगी रुक जाएगी। अब यहाँ ये भी बात है कि मन चुपचाप रहेगी तो काम नहीं होगा। मन और बुद्धि काम करना है, लेकिन उसका रास्ता हम थोड़ा मोड़ लेंगे तो कुछ और रिजल्ट मिलेगा। तो यही बता रहे हैं, मन अगर काम ही नहीं करेगा तो जिंदगी रुक जाएगी। इसीलिए मन को रोकने के बजाय उसे शून्य प्रदेश में जहां कांति फैली रहती है वहां उसे स्थित करना चाहिए। तब जन्मों के कर्म गायब हो जाएंगे, शांति भी प्राप्त होगी। अगर खेती को पानी से सींचेंगे तो फसल अच्छी तरह निकलेगा और वैसे ही उसे छोड़ दिया जाए तो वो सूख जाएगी। उसी तरह जब आप अपने जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य काल की घटनाओं को नजरअंदाज करेंगे तो उनका प्रभाव मिट जाएगा। जैसे खेती को वैसे छोड़ेंगे, सिंचाई नहीं करेंगे पानी से तो वो सूख जाएगी। उसी तरह हमारे कर्म भी सूख जाएंगे, मिट जाएंगे। अगर अतीत, वर्तमान, भविष्य में हमारा मन घूमते जाएगी तो उसका सिंचाई हो जाएगी और उसका प्रभाव अधिक हो जाएगा। और काल
भविष्य काल की घटनाओं को नजरअंदाज करेंगे तो उनका प्रभाव मिट जाएगा और छूट जाएंगे। इस तरह कार्य करने का केवल एक ही अद्भुत उपाय है, वो है ईश्वरीय भक्ति या फिर बिना कोई विचारों के प्रकाश में मग्न होना। तो ये दोनों तरीके से हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो ऊपर समझाया है। मन रूपी साधन को सहयोग देना होगा, क्योंकि वो एक टूल है, उसे हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। कैसे उसको ऐसे छोड़ दे तो वो अपने इच्छानुसार प्रवर्तन करेगी। ये हमेशा घटित घटनाओं के बारे में ही सोचती रहती है, इसीलिए हर दिन एक नया जन्म जैसा उसे फील कराना होगा। जैसे कि मन आज ही प्रत्येक दिन वो पैदा हो गई एक नवजात शिशु की तरह, उसे ऐसा फील कराना होगा। तब मन एक नवजात शिशु की भांति रहेगी, अनजान बनकर रहेगी। तब कोई कर्म के पीछे वो नहीं भागेगी। मगर प्रतिदिन एक नया जन्म कैसे संभव होगा? यानी मन हर रोज एक नवजात शिशु की तरह जन्म कैसे ले सकती है? क्योंकि वो तो पुराना मन है, हर चीज उसे मालूम है, वहीं घूमती रहेगी। ये सवाल है। इसी कारण आज का दिन मैं आप लोगों को अष्टलक्ष्मियों में से एक माता श्री संतान लक्ष्मी को आकर्षित करके आपको प्रदान कर रहा हूँ। ओम श्री संतान लक्ष्मी नमः। माता संतान लक्ष्मी को आवाहन कीजिए और प्रार्थना कीजिए। इन्हें पूजने से भौतिक जीवन जिसे संतान विहीन है, यानी जिनको संतान नहीं है, उन्हें संतान की प्राप्ति भी होगी। आप में से किसी को संतान चाहिए तो आप अलग से इनकी पूजा अर्चना कीजिए। यानी अलग से मतलब अभी आप लोग एक साधक है और आत्मलिंग को लेके पूजा कर रहे हैं, वो पूजा तो संतान लक्ष्मी से प्रार्थना करके कीजिएगा। अलग से अगर आपके जिंदगी में संतान नहीं है, आपको संतान चाहिए, तो अलग से एक अलग संतान लक्ष्मी की आवाहन करके उन्हें पूजा कीजिए। वो भी वो आपको बता रहे हैं। सायं संध्या में यानी सनसेट के समय में माता संतान लक्ष्मी की आवाहन करके पूजा करके पका हुआ शुद्ध केले को छोटे छोटे बच्चों में बांट लीजिए। यानी अलग से आपको संतान प्राप्ति का पूजा तरीका बता रहे हैं। सायं संध्या के समय देखकर आप एक दिन संतान लक्ष्मी को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना कीजिए, आवाहन कीजिए और शुद्ध केले को माँ को प्रसाद के रूप में चढ़ाकर उन केलों को छोटे छोटे बच्चों में बांट लीजिए। यही वो तरीका है। कितने देना है, किसको देना है, यानी कितने बच्चों में ये बांटना है, कौन सा बच्चा है, ये सब आपके इच्छा अनुसार कर सकते हो। अब मन को हर दिन एक नया जन्म कैसे मिलेगी? यानी अब हमारे अपना आत्मलिंग की पूजा के पद्धति में हम आ रहे हैं। अब मन को हर दिन एक नया जन्म कैसे मिलेगी, इसकी प्रक्रिया मैं बताऊंगा। पहले आप लोग गहराई से भावनाओं से प्रार्थना कीजिए कि आप निश्चल मन रूपी भगवान के बच्चों को जन्म देना चाहते हैं। यानी आप एक माँ बनकर संतान लक्ष्मी की शक्तियों को लेकर एक नवजात शिशु को प्रसव करेंगे, यानी पैदा करेंगे। वो बच्चा कौन है? आपके मन ही है। हर रोज एक बच्चा पैदा करेंगे आप। ऐसा एक प्रक्रिया महर्षि हमें बता रहे हैं। पहले एक रहस्यमय, शक्तिवान, असाधारण पानी के बुलबुले को आप अपने भावनाओं से सृजन कीजिए। यानी फील दैट एक गुब्बारे, यानी गुब्बारे तो नहीं, एक पानी के बुलबुले को आप सृजन कीजिए। वो एक रहस्यमयी और शक्तिवान, असाधारण होती है। उसको आप मन में, मन की भावनाओं में उसे पैदा कीजिए, यानी सृजन कीजिए। अंडाकार ये बुलबुले माता संतान लक्ष्मी से प्रसादित अणुशक्ति की भांति भावना कीजिए। यानी जैसे आप भावना करेंगे, माता की अणुशक्ति उसके अंदर प्रवेश करेगी।
क्योंकि अभी माँ की शक्तियों को आप में बांट रहे हैं महर्षि, तो सचमुच में वो शक्तिवान बुलबुले बन जाएगी। वो ऐसा होगी, एक माँ के गर्भ में एक पानी के बुलबुले की तरह होती है और माता के ऋतुस्राव सारे इकट्ठा होकर एक बुलबुला बन जाती है। उसके अंदर सेफली ये माँ के अंदर माँ पिता के संयोगवश वो जो अंड पैदा होती है, एक बीज पैदा होती है, वो उसके अंदर रहती है और वहां शिशु की तरह ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। उसी तरह एक बुलबुले को भावनाओं में आपको सृष्टि करना होगा और अब आप माँ बनेंगे, माँ और पिता दोनों आप ही बनेंगे और वो अंडाकार बुलबुले के अंदर क्या करना है हमें महर्षि समझाएंगे। इसके अंदर माँ संतान लक्ष्मी से प्रसादित अणुशक्ति की भावना कीजिए, वो सचमुच वहां के अंदर आ जाएगी। अब आप लोग उस बुलबुले के अंदर प्रवेश कीजिए। देखिए कितना सुंदर प्रक्रिया है। अब वो जो अंडाकार एक बुलबुले, पानी के बुलबुले को यानी पानी से बन गई वो बुलबुले के अंदर आप अब प्रवेश कीजिए। आराम से प्यार से प्रवेश कीजिए। उसके अंदर मौन होकर निश्चल उसके अंदर स्थित हो जाइए। उसके अंदर आप सो जाइए। जैसे नवजात शिशु एक बीज के रूप में यानी एक बीन्स कैसे होती है, ऐसे रूप में आप संकुचित होकर उसके अंदर सो जाइए, लेट जाइए। माता संतान लक्ष्मी की आत्मकांति से बनी उस बुलबुले रूपी अंड के अंदर आप जब स्थित हो जाएंगे, यहाँ ऐसे क्यों कहा है कि माता संतान लक्ष्मी की आत्मकांति से बनी, इसलिए कि जैसे आप भावना करेंगे माता संतान लक्ष्मी की आत्मकांति प्रसारित हो जाएगी, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में आपके अंदर हर लक्ष्मी माँ प्रवेश कर रही हैं अष्टलक्ष्मियों से। ये माता भी अष्टलक्ष्मियों में से एक है, तो इनकी आत्मकांति भी उस बुलबुले के अंदर प्रवेश करेगी। तो कुछ क्षणों के समय तक कुछ क्षण समय रुक जाएगा। जैसे आप भावना करेंगे समय रुक जाएगी, यानी टाइम विल बी पॉज्ड, स्टॉप्ड। समय से परे एक शून्य अवस्था में आप चले जाएंगे, यानी वहां कोई समय नहीं होगा। जैसे एक नवजात शिशु बीजाकार में उसके अंदर होती है, उसका कोई समय नहीं होता, न दिन होती न रात होती, पूरा अंधेरा। जैसे विश्व योनि विश्व गर्भ में जैसा शून्य में होता है वैसा होता है, वहां कोई समय नहीं होता। समय से परे एक शून्य अवस्था में आप चले जाएंगे। ये डीपली आपको कनेक्ट होना चाहिए। एक शांति की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। भक्ति भावना से माता को प्रार्थना कीजिए, उनके आत्मशक्ति से भरपूर कई ऐसे अंडों को सृजन करके देने के लिए विनती कीजिए। देखिए एक शांति की अनुभूति प्राप्त होगी। अब आपको भक्ति भावना से वहां से माता से प्रार्थना कीजिए कि ऐसे अंडों की कई पानी के बुलबुले, कई अंडों को आपको प्रदान करे माँ, सृजन करके प्रदान करके, क्योंकि हर दिन एक मन रूपी शिशु को आप जन्म लेना होगा, इसलिए कई चाहिए आपको। तो ऐसा आप अपने भावना से प्रार्थना कीजिए। माँ की शक्ति से भरपूर ये बुलबुले ही आपसे जन्मा ईश्वरीय संतान होगा, क्योंकि अब ये बुलबुले के अंदर आपके मन बिल्कुल संघनन हो गई, एक शिशु की भांति चुपचाप, यानी आप खुद हो गए हैं और आप खुद भी शिशु है और आप खुद ही ईश्वरीय संतान रूपी मन को प्रसव यानी पैदा कर रहे हैं। वो ही ईश्वरीय संतान आपका होगा, यानी ईश्वर के संगम से आपने एक शिशु को पैदा किया है। उस बुलबुले में जब आप स्थित हो जाएंगे तो समय का आभास नहीं होगा आपको, मन उसमें सिमट जाएगी। इस साधना करते समय
अगर आपका मन अंदर संघनन नहीं हुआ तो समझ लेना कि आप सही तरीके से इस प्रक्रिया को नहीं कर पा रहे हैं। यानी मन अभी भी चंचल है, संगनन नहीं हुआ, चित्त शांत नहीं हुआ, एक शून्य स्थिति आपको नहीं मिला, तो समझ लेना कि आप सही ढंग से ये प्रक्रिया, ये मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। बड़े प्रेम से, गहरे भावना से उसके अंदर जाकर आपको बैठना होगा। वहां के शून्य प्रदेश को पूरी तरह अनुभूति आप कर सकते हो, क्योंकि बुलबुले के अंदर कुछ नहीं होगा। पानी एक आउटर लाइन में पानी तैरती रहती है एक बुलबुले की तरह, अंदर एक शून्य, एक वॉइड होगा, उस वॉइड में आप बैठ जाएंगे जहां कुछ नहीं होगा, शून्य स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। अगर मन चंचल हो गई तो समझ लेना उस बुलबुले फट गई है और पानी बिखर गया है, यही समझ लीजिएगा। यदि आप इस प्रक्रिया को सावधानी से करते हैं तो कई दिनों तक इसमें शांति से रह सकते हैं। यानी आप अपने बाहरी का काम करते रहते हैं, लेकिन उस शून्य स्थिति में यानी बुलबुले के अंदर ही आप रह सकते हैं। अपने मन को शांत करके ध्यान लगा सकते हैं और बाद में बाहर आ सकते हैं। जब चाहिए आप उस शून्य स्थिति में जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। इतना अद्भुत है ये संतान लक्ष्मी माँ का प्रक्रिया। या फिर कभी भी माँ से प्रार्थना करके इस शक्ति को प्राप्त करके यही प्रक्रिया से ध्यान कर सकते हो। कई अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण इस माँ संतान लक्ष्मी के शक्तियों को प्राप्त करके तीव्र गति से काम कीजिए। यदि आप लोग माँ संतान लक्ष्मी के गर्भ के शिशु बन जाएंगे तो मन संघनन होकर एकांत स्थिति की सिद्धि प्राप्ति होगी। यहाँ पहले ये बताएं कि आप सृजन कीजिए एक बुलबुले को, उसके अंदर आप रहिए और आप खुद भी माँ बन के प्रसव कीजिए अपने मन को, बोला था। अब ये भी बोल रहे हैं वो जो बुलबुले आप सृष्टि करेंगे लेकिन माँ की शक्तियां होंगी, यानी आप माँ के गर्भ के अंदर, संतान लक्ष्मी के गर्भ के अंदर आप प्रवेश कर चुके हैं और माँ के अंदर, माँ के गर्भ में, गर्भाशय में आप संतान बन के फ्लोट कर रहे हैं। और जब ऐसे बन जाएंगे तो आपके मन पूरी तरह संघनन होकर एकांत स्थिति सिद्धि होगी आपको। आपके जीवाणु इस अनोखा शक्ति को एक नवजात शिशु की भांति रक्षा करके पालन पोषण करेगी। अब आपके जीवाणु खुद माँ संतान लक्ष्मी बन जाएगी, क्योंकि वो खुद आदिशक्ति है। आपके जीवाणु यानी आपके प्राण शक्ति खुद आदिशक्ति है। इसलिए इस अनोखा शक्ति को यानी आपके मन को और संतान लक्ष्मी माँ के शक्तियों को एक नवजात शिशु की भांति रक्षा करके अपने पेट के अंदर पालन पोषण करेगी। ऐसा वो करेगी आपके जीवाणु, फिर भी माया उसे मिटा देगी। यानी यहाँ महर्षि हमें चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं, उस स्थिति में आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ माया हमेशा घूमती रहती है, उस स्थिति को मिटा देंगी। लेकिन आप बार बार इसी प्रक्रिया को दोहरा कर नए मन को पैदा करके प्रशांत चित्त को पा लीजिएगा। अनेक अनेक आशीर्वाद।